डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में लेक्चर नंबर सेकंड तक पहले डिस्कस कर लिया था और उसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने सारे कवर कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के ऊपर हम लोग आज चर्चाएं करेंगे और एनसीईआरटी में जो जो बातें कही गई हैं वो सारी बातें मैं कवर करने की आपकी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी में मेंशन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में, वो सबसे पहले होता है आपके पास फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो बच्चों एसाइल क्लोराइड में क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। एसाइल क्लोराइड किसे बोलते हैं? COCl जो ग्रुप होता है ये होता है आपका एसाइल ग्रुप। ठीक है ना, यानी यहाँ पे R होगा। RCOCl से आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ से कीटोन में कन्वर्ट करना है, यानी ये Cl हट करके आ जाएगा, यहाँ पर R ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आपको ये रिएक्शन करके दिखानी है। तो ये रिएक्शन फॉलोड कैसे होगी, कैसे ये एसाइल क्लोराइड से आपका कीटोन बनेगा, यही चीजें हमको समझनी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये इससे एसाइल क्लोराइड से अगर कीटोन बनाया जा रहा है तो यहाँ पर रिएजेंट किसका इस्तेमाल हो रहा है? तो बेटा जो ये रिएक्शन होती है यहाँ पे डाई एल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी R2CD का इस्तेमाल किया जाता है। और आप जानते हैं CD किसका है? फोर्थ पीरियड 4D का। ठीक है, 4D का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके साथ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पहले आपको R2CD यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे किससे? हम बनाएंगे हम डाइक्लोराइड कैडमियम से, या कैडमियम डाइक्लोराइड से हम लोगों को ये बनाना होगा। तो आइए रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली ही रिएक्शन आपकी जो है, पहली ही रिएक्शन आपके पास जो है वो है एसाइल क्लोराइड से। एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड लिख लीजिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो ये कैडमियम डाइक्लोराइड है CdCl2, ठीक है, CdCl2 की रिएक्शन करवाई जाती है RMgX के साथ में। और R मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैंने ले लिया CH3 Mg और X की जगह में मैंने ले लिया Br। ठीक है ना, अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्लोरीन जो होगा, क्योंकि कैडमियम क्या है, कैडमियम मेटल है, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल पे कैसा चार्ज होने वाला है? पॉजिटिव, क्योंकि मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और साइड में जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg मैग्नीशियम पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और साइड में CH3 होता है पार्शियली नेगेटिव। अच्छा, इतना फेमस क्यों है ये रिएजेंट इतना ज्यादा यूज होता है क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं बना बुनाया कार्बन आयन हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, रेडीमेड कार्बन आयन हमको यहाँ पे मिलता है। और जनरली आप लोग कार्बन कंपाउंड्स पे, यानी एल्काइल ग्रुप्स पे आप लोग नेगेटिव चार्ज नहीं देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। मगर अगर बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो यहाँ पे बना बुनाया हमको कार्बन आयन मिल जाता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, होगा क्या, यहाँ पर कैडमियम ने दो बॉन्ड बनाए हैं। अब अगर आप इन दोनों Cl को ब्रेक करते हैं, दोनों Cl को ब्रेक करते हैं, तो आपको यहाँ पे दो नेगेटिव पार्ट कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे। एक की जगह हम कितने इस्तेमाल करेंगे? दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर भी यही होगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो बच्चों ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है, ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है, ये आपको किस पे फेंकना है? ये आपको कैडमियम पे ले जाना है, कैडमियम पे ले जाना है। और कैडमियम के साथ दो CH3 अगर जुड़ जाएंगे तो ये क्लोरीन के साथ, क्योंकि कैडमियम दो बॉन्ड बनाता है, कैडमियम के साथ अगर दो CH3 जुड़ जाते हैं तो उसके साथ से जो जो दो Cl जुड़े हुए हैं इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जुड़ने किसके साथ जाएंगे? ये MgBr के साथ, जो पॉजिटिव यूनिट इसका है इसके साथ ये जुड़ने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कैडमियम के साथ दो CH3 लग जाएंगे, कैडमियम के साथ दो CH3 लग जाएंगे। और दूसरा बन जाएगा आपके पास Mg के साथ ऑलरेडी Br जुड़ा हुआ था और उसके साथ जुड़ जाएगा Cl, और ये भी कितने बन जाएंगे? आपके दो बन जाएंगे। ठीक है ना,
ये आपके 2 बन जाएंगे। ठीक, मेन आपका जो बना है वो बना है डाई एल्काइल कैडमियम। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम सर डाई एल्काइल, एक मिनट, डाई एल्काइल कैडमियम सर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर ये डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन CH3, इधर CH3, इसकी रिएक्शन कराई जाती है एसाइल ग्रुप के साथ में। हमने जोड़ दिया CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Cl पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। और कैडमियम में क्या है, कैडमियम मेटल है तो मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव और एल्काइल ग्रुप पे साइड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर से अगर कार्बन अपना बॉन्ड को ब्रेक करे तो कार्बन के साथ एक Cl नेगेटिव जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ एक नेगेटिव पार्ट एक जुड़ा हुआ है, और कैडमियम से जो ब्रेक होने वाले नेगेटिव पार्ट हैं वो कितने हैं, वो 2 नेगेटिव पार्ट हैं। तो यहाँ पे हमको एसाइल क्लोराइड भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस नेगेटिव क्लोरीन को फिर से आप किस पे फेंक देंगे, कैडमियम पे फेंक देंगे, और कैडमियम का नेगेटिव आके कार्बन वाले पॉजिटिव पार्ट पे जुड़ जाएगा। यहाँ यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब ये 2 बन जाएंगे बच्चों, दोनों CH3 आके दो अलग अलग कार्बन पॉजिटिव पार्ट पे जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे आपके ये कीटोन्स बन जाएंगे। ठीक है, और कीटोन्स में आपका क्या बना है, इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। और साइड में आपका क्या बन चुका होगा, यहाँ पे आपका बन चुका होगा CdCl2, CdCl2 आपका बन चुका होगा बच्चे। ठीक है, तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स है, सबसे पहला वाला। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आई थिंक आपके पास जो रिएक्शन है वो आपके पास रिएक्शन है नाइट्राइल्स की रिएक्शन। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, आपके पास जो रिएक्शन होने वाली है वो है आपके पास नाइट्राइल्स के साथ में रिएक्शन, फ्रॉम नाइट्राइल। अब नाइट्राइल से कैसे, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल से कैसे आप लोग, अच्छा नाइट्राइल ग्रुप किसे कहते हैं, नाइट्राइल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप एक ही होता है, साइनाइड को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल कहते हैं। तो साइनाइड को हटा के आपको क्या बनाना है, कीटोन्स बनाना है। बड़ा टफ मामला है, कैसे करते हैं देखिए जरा, बहुत इजी है। आपको लग टफ रहा होगा कि सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड से सर हम कैसे कीटोन बनाएंगे, आइए देखते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, क्या होगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं ले लूं CH3, CH2 और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये इसके अलावा आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। सपोज दैट हमने क्या कर लिया है, आप ये NCERT की रिएक्शन थी, इसको मत करो, इसके अलावा कुछ और कर लेते हैं। CH3CN कर लिया मैंने। ठीक है, CH3CN कर लिया, ताकि क्या हो, आप NCERT की रिएक्शंस को प्रैक्टिस कर सके, आपको ऐसा ना लगे कि वही रिएक्शन हमको रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइनाइड है। ठीक है, अब नाइट्राइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे है, और इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने ले लिया CH3MgBr। CH3 की जगह में आप कुछ भी ले सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चों, क्योंकि क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पे उन्होंने NCERT में C6H5 लिया है, बेंजीन रिंग लिया है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है, मैंने आपको कल बताया था। चाहे तो एलिफेटिक ले लो, चाहे एरोमेटिक ले लो, आपकी इच्छा है। पर ये वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नेगेटिव होता है, और मेटल होता है तो मेटल के कारण पॉजिटिव पार्ट मेटल पे होता है। ठीक है ना। अब कार्बन और नाइट्रोजन की बात की जाए बच्चों, तो कार्बन पे आप जानते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज जुड़ने जाएगा किस पे, ये नेगेटिव वाला पार्ट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन पॉजिटिव पर जुड़ने के लिए जाएगा, और कार्बन पॉजिटिव पर अगर जुड़ने के लिए जाएगा तो ये बनाएगा CH3 कार्बन, और कार्बन के साथ जुड़ने वाला है CH3। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर दो CH3 कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, यानी 2 बॉन्ड इसको और बनाने हैं, ट्रिपल बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन बन जाएगा। नाइट्रोजन तो ऑलरेडी था, मगर उनके बीच का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है।
अब नाइट्रोजन के पास तो कमी हो गई बॉन्ड की, भैया नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो जो ये पॉजिटिव वाला बचा हुआ पार्ट था MgBr, तो ये MgBr, ये देखिए ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट था MgBr, ये आके जुड़ जाएगा इस पे। ठीक है, क्यों जुड़ेगा? क्योंकि नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है सर, और यहाँ पे हो जाएगा MgBr। ठीक है बच्चों, MgBr। अब कुछ नहीं करेंगे, अगर मैं आपको पूरा मैकेनिकल वे बताऊं, मैकेनिज्म के तरीके से बताऊं, तो बच्चों स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है? सेकंड स्टेप में होता है आपके पास यहाँ पर से CH3 कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन MgBr, इसका हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं बच्चों। हाइड्रोलाइसिस यानी H2O के साथ में रिएक्शन, H2O के पास H पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर्स हैं तो ये लोन पेयर का अटैक करवाएगा H पॉजिटिव पे, और H पॉजिटिव पे अटैक करवाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ है MgBr, नाइट्रोजन के साथ में है, नाइट्रोजन के साथ में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है MgBr। अब बच्चे लोन पेयर का अटैक कराया है उसने, तो लोन पेयर के अटैक करवाने से जो लोन पेयर अटैक करता है और जिस पे लोन पेयर का अटैक होता है, जो लोन पेयर का अटैक करता है और जिस पे अटैक होता है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जिससे लोन पेयर डोनेट होते हैं उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों होगा क्या? नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड मोस्ट एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि इससे पहले फ्लोरीन और क्या है? ऑक्सीजन है, और बेटा दुनिया का थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करते, तो ये क्या कराएगा? अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेगा, और अपने ऊपर ले लेगा तो जो बच्चे इसके ऊपर कमी हुई थी, यानी यहाँ पर हमारा था CH3, ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमारा था CH3, यहाँ पे था हमारे पास कार्बन, और यहाँ पर से इसने पूरे के पूरे डबल बॉन्ड को अपने ऊपर ले लिया है, किसकी फॉर्म में? वापस लोन पेयर की फॉर्म में। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो बना था वो अब हट चुका है। अब कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब हमारे पास ये बन चुका है CH3 यहाँ पे कार्बन होने वाला है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के ऊपर MgBr बन चुका है, और नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है, जिस पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आप जानते हैं H2O में OH नेगेटिव भी होता है, तो ये OH नेगेटिव क्या कर लेगा? इसके ऊपर जुड़ जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3 कार्बन, और इधर बन जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन MgBr, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। अब बच्चों क्या ये कीटोन बन चुका है? नहीं सर, अभी तक ये कीटोन नहीं बना है, तो फिर से फर्दर ये क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस करेगा। अब हाइड्रोलाइसिस करेगा यानी H2O के पास H पॉजिटिव भी होता है, नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन ने क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ये फिर से क्या करेगा? वही स्टेप दोबारा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसके ऊपर फेंकेगा? H पॉजिटिव के ऊपर, यानी प्रोटॉन पे ट्रांसफर करेगा, और प्रोटॉन पे ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, कार्बन से एक नाइट्रोजन के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, MgBr जुड़ा हुआ है, और बच्चों जो उसने लोन पेयर डोनेट किया है प्लस पे यानी प्रोटॉन पे, तो बच्चों उसके साथ भी वो बॉन्ड बना लेगा। जो लोन पेयर डोनेट करता है और जिस पे डोनेट होता है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जानते हैं क्यों आएगा? क्योंकि उसने लोन पेयर का डोनेशन किया है। तो बच्चों होगा क्या? ये नाइट्रोजन फिर से बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब इसने हाइड्रोजन अभी अभी जोड़े हैं अपने साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया ये दोबारा से हाइड्रोजन को ही ब्रेक कर ले, तो ये क्या करेगा? ये कार्बन से दोनों, कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड बना है उससे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में ले जाता है, और यहाँ पर बन जाएगा CH3 कार्बन, और कार्बन के ऊपर एक OH जुड़ा हुआ है, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा NH2MgBr। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, वाटर में क्या होगा? वाटर का H पॉजिटिव ने अभी रिएक्ट किया है, OH नेगेटिव अभी भी बरकरार है,
तो ये OH नेगेटिव फिर से कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 कार्बन के ऊपर इधर OH और इधर OH, ठीक है ना। अब आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे इधर को चलते हैं, यहाँ पर आप जानते हैं एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से तुरंत ही H2O का रिमूवल होने वाला है और यहाँ से तुरंत ही H2O का अगर रिमूवल हो जाएगा तो यहाँ पर H2O रिमूव होते ही आपका क्या बनने वाला है, देखिए ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर कीटोन बन चुका है। ये थोड़ा लंबा मेथड है, यानी प्रोसेस ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं शॉर्ट रिएक्शन की, तो शॉर्ट में आप कैसे इसको समझ सकते हैं, शॉर्ट में अगर बच्चों आप लोगों को समझना होगा तो शॉर्ट में आप कैसे समझ सकते हैं, किससे हमने रिएक्शन कराई थी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N से इसकी रिएक्शन कराई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में CH3 MgBr के साथ में। अब क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, CH3 नेगेटिव है, कार्बन वाला पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन नेगेटिव होगा, तो इस CH3 नेगेटिव को भेज देंगे कार्बन के पास और MgBr पॉजिटिव को भेज देंगे नाइट्रोजन के पास। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा CH3 कार्बन और इधर हो जाएगा CH3, क्योंकि कार्बन दो बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। तो इसने डबल बॉन्ड यहाँ पे रखना है, नाइट्रोजन के पास दो बॉन्ड यानी नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड की कमी, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, MgBr पॉजिटिव साइड वाले कंपाउंड को अपने साथ जोड़ लेगा, यानी नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ पॉजिटिव वाला ये जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस सर लंबा स्टेप था, आप थोड़ा इसका शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट कैसे होगा। तो हाइड्रोलाइसिस में आप जानते हैं H2O कुछ इस तरीके से होता है ना, और हाइड्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन से लेस क्या कहें बल्कि बहुत ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर कार्बन पे है भैया पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन आप लोग क्या करेंगे, इस कार्बन पे अटैच करेंगे, इस कार्बन पे फेंकेंगे और ये कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन नहीं, सॉरी कार्बन पॉजिटिव था तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जाएगा, हाइड्रोजन किसके साथ जाएंगे, हाइड्रोजन जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन नेगेटिव होने वाला है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ MgBr जुड़ा हुआ है और Br जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन किसको लेके बाहर निकल जाएगा, दो हाइड्रोजन को लेके। देखिए नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड से कार्बन को पकड़ा हुआ था और जब दो हाइड्रोजन उस पर अटैच होने के लिए आएंगे तो वो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा तो कार्बन ने दो बॉन्ड ब्रेक कर लिए हैं, यानी कार्बन के पास दो बॉन्ड्स की कमी है, तो ऑक्सीजन ने भी यहां से दो बॉन्ड ब्रेक किए हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कार्बन नेगेटिव था, ध्यान से एक बार ध्यान से फिर से समझिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। बेटा दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दुनिया के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है, तो नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, H2O में आप जानते हैं ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव, हाइड्रोजन पे फिर से पॉजिटिव। अब तो आप समझ गए हैं ऑक्सीजन पे क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो H पॉजिटिव वाले पार्ट हमने किसके ऊपर फेंकने हैं, नाइट्रोजन के ऊपर, यहां से नाइट्रोजन ने ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और ये बन जाएगा आपका ये वाला कंपाउंड। अब नाइट्रोजन दो बॉन्ड कार्बन के साथ ब्रेक कर चुका है और यहां से देखिए ऑक्सीजन ने भी अपना एक और अपना दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया होगा, तभी वो हाइड्रोजन उसके पास गए होंगे और कार्बन ने यहाँ से कार्बन ने भैया डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, तो ये बन जाएंगे CH3 कार्बन कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड और कार्बन, देखिए ऑक्सीजन के पास भी दो बॉन्ड की कमी, कार्बन के पास भी दो बॉन्ड की कमी, तो ये बना लेंगे आपका कीटोन। देखिए आपका शॉर्ट में ये रिएक्शन कैसे हो गई है, ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट बात की जाए अगर आपके पास, तो थर्ड में बात कर रहा हूं,
थर्ड जो बात चल रही है वो किसकी बात चलेगी अब? थर्ड रिएक्शन जो है आपके पास वो है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर आपको बेंजीन से बनाना हो, बेंजीन से आपको अगर क्या बनाना हो बच्चों, कीटोन बनाना हो, तो बेंजीन से आप लोग कीटोन कैसे बना लेंगे? ध्यान से समझते हैं, आइए देखते हैं कैसे होगा। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं बेंजीन ले लेता हूं, यहाँ पे अगर मैं बेंजीन ले लेता हूं और यहाँ पे मैं ले लूं CH3COCl, एसाइल क्लोराइड में ले लूं, ठीक है। एसाइल भी देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ये है, कार्बन हाइड्रोकार्बन ये है, ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक लेके देख लेते हैं। देखो भैया, तो आप बोलोगे सर ये तो हम केवल एलिफेटिक के लिए कर रहे हैं, एरोमेटिक लेके लिए भी देख लो। एरोमेटिक लेके क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा C6H5, मतलब ये बेंजीन का ही रिंग है, और C डबल बॉन्ड O और Cl। और सर अगर मैं यहाँ पे ले लूं एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं यही है, देखिए देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 क्या होता है सर? AlCl3 एक लुईस एसिड होता है, और लुईस एसिड ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करवाता है, ध्यान से समझिएगा। इसका मैकेनिज्म अलग है, मगर आपको इसको शॉर्ट में समझना है। मैकेनिज्म तो ये होता है कि सर ये Cl नेगेटिव इस पे अटैक करके AlCl4 नेगेटिव बना लेता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है, मगर ऐसे नहीं समझना है, ध्यान से समझिएगा। कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन में से कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव और Cl इज पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आपने कहा था सर फोन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हैलोजन फैमिली की बात करें, हैलोजन्स फैमिली की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये सारे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है कि सर ये कब इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, कब ये माइनस एम दिखाएंगे, देखो बच्चों फ्लोरीन और हैलोजन्स तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही हैं, मगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दुनिया के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर इनकी बात की जाए फ्लोरीन दोनों कॉमन है, बाकी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो ध्यान से समझिएगा, इस बात को याद रखना कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मीजोमेरिक इफेक्ट भी दिखाते हैं, प्लस एम यानी ये डोनेट भी करते हैं, खींचते भी हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। कब ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और कब ये डोनेट करते हैं, ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और वो मैं ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। बेसिक ऑर्गेनिक सीखने के लिए होता है, ये सब अप्लाई बाद में होता है, पहले बेसिक नींव रखी जाती है। तो वो बेसिक नींव जो रखी जा रही है वो जीओसी है। तो बच्चों इस रिएक्शन में देखते हैं, मैंने बताया कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, स्लाइटली होता है भले, मगर कार्बन पे नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा। और कार्बन और क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन पे नेगेटिव और कार्बन वाले पे पॉजिटिव। तो बच्चों ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या कर देगा, बाहर HCl का रिमूवल कर देगा, और बेंजीन के जो नेगेटिव वाला कार्बन था उस पे जुड़ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और C6H5। ये C6H5 एक्चुअल में बेंजीन रिंग ही होती है। तो यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया, ये भी एक कीटोन ही है। कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है जब C डबल बॉन्ड O जब दोनों साइड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक इधर भी देखिए ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, दिस इज ऑल्सो कीटोन। ये आपका कीटोन, ये भी आपका क्या है, कीटोन है बच्चों। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की कर लेते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल आप खुद से कर सकते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिए गए हैं, सबसे पहले आपकी जो रिएक्शन दे रखी है इसको देख लेते हैं। ये रिएक्शन वही है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो सबसे पहले आपके पास दे रखा है यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में आपके पास दिया गया है C2H5, C डबल बॉन्ड O और Cl। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो बच्चों कुछ नहीं होना, अभी तो सिखाया ही यार, ये अभी सिखाया। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग के साथ में
बेंजीन रिंग के साथ में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा C2H5। ये भी आपका क्या है, कीटोन है भाई। समझ में आ रही है, ये आपका क्या है, कीटोन है भाई, कीटोन है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी रिएक्शन आपके पास क्या है, दूसरी रिएक्शन है आपके पास C6H5 C6H5 CH2 का होल टॉइज, एक मिनट, होल टॉइज लिख लेते हैं पहले, कैडमियम, ठीक है सर, ठीक है, ओके, और प्लस दे रखा है 2CH3 COCl। अरे सर बेहद आसान रिएक्शन हमने अभी तो की थी। देखिए कैडमियम वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट पूरा नेगेटिव होगा। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, दो हैं। तो भैया देखो ध्यान से समझना, अगर अच्छा मैं इसको इलेबोरेट करके बताता हूँ, अभी तो वैसे बताया था C6H5 CH2 और कैडमियम, ये कैडमियम देखना, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और C6H5। सर ये ऐसा है कुछ, और यहाँ पे दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो सर यहाँ पे कैडमियम पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, कैडमियम के ऊपर पॉजिटिव होने वाला है। और यहाँ पे सर CS कार्बन पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव जो हैं ये आपको फेंक देना है कैडमियम पॉजिटिव के ऊपर। कैडमियम पॉजिटिव इनसे बॉन्ड बना लेगा, तो बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या हो जाएगा, CdCl2 बन जाएगा। और साथ में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला जो है, ये बाकी के जो CH3CO पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव पार्ट जोड़ देना है आपने। इस पार्ट के साथ, इस पार्ट के साथ आपने नेगेटिव पार्ट जोड़ देना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन जाएगा CH2 C6H5। ध्यान से देखिए ये भी आपका कीटोन है, और ये कितने मोल बन जाएंगे आपके, 2 मोल आपके पास बन जाएंगे, ठीक है ना, ये 2 मोल आपके पास बन जाएंगे। ठीक, आपके पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अरे बेहद सिंपल सर, बेहद सिंपल, ये तो हमें आता है। C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे HgSO4 और दे रखा है H2SO4। HgSO4 की जगह में H पॉजिटिव दे रखा है, बात वही है, आप जानते हैं, हमको पता है सर, यहाँ पे OH नेगेटिव वहां पे जोड़ना होता है, अनसिमेट्रिकल वाली बात हो रही है। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता था, पॉजिटिव चार्ज जानते हैं यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, तो OH नेगेटिव यहाँ पे जोड़ना होता था। तो सर ये हो जाएगा CH3, कार्बन, कार्बन के साथ OH जोड़ लिया, यहाँ पे 2 बॉन्ड रह जाएंगे क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और लगेगा, ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस टाइप से होता है, टॉटोमराइजेशन की कंडीशन बन चुकी है, ये डबल बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन इधर, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका कीटोन्स बन चुका है, कीटोन आपका बन चुका है। और चौथी रिएक्शन जो दे रखी है आपके पास, चौथी रिएक्शन जो दी गई है आपके पास, अरे ये तो भैया ऑक्सीलेशन वाला, ऑक्सीलेशन करवा रहे हो इसमें, ये है आपके पास बेंजीन रिंग, यहाँ पे है सर CH3, यहाँ पे है सर NO2, और ये आपका दिया हुआ है CrO2Cl2। CrO2Cl2 भैया ये इटार्ड रिएक्शन थी, और दूसरा दे रखा है H3O पॉजिटिव। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं सर इटार्ड रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, इसकी रिएक्शन 2 ऑक्सीजन के साथ में करा ली थी, O2 के साथ में करा ली थी। यहाँ से कार्बन CH3 से 2 हाइड्रोजन निकल के, देखिए 2 हाइड्रोजन निकल के इस ऑक्सीजन को कर देंगे H2O की फॉर्म में बाहर, और वहां पे ये नाइट्रो ग्रुप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, नाइट्रो ग्रुप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार आप रिएक्शन को पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा ये, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो इसमें हम लोगों ने कुछ बातें कर ली हैं, इसके बाद हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है एल्डिहाइड कीटोन्स की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितनी बातें आज हो चुकी हैं इतनी बातें आप लोग कवर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बोर्ड तक जितना भी हो पाए मैं वो चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है। आप सभी का हमारे चैनल से या मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर है मेरा, कोई डाउट अगर आपको हो तो नंबर आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात सर ये है कि अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन अगर आप लोग छोटे भाई, देखिए आपका तो कंप्लीट होने वाला है, मगर बीएससी हो सकता है या फिर आपका 11th वाले कोई भाई बहन हो सकते हैं या कोई आपके यार दोस्त हो सकते हैं, आप उनको ज़रूर बताइएगा। नींबू चौड़ कोटद्वार में हमारा इंस्टीट्यूट है, कोटद्वारा में हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा 6 टू लेके एमएससी तक का पूरा कराया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से दीजिएगा और आ सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर करके जाना है आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।